सोशल इंस्टीट्यूशंस, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे होते हैं हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो किसी न किसी के वजह से होते हैं। हम अपने जो बिहेवियर्स हैं अपनी फैमिली से सीखते हैं, हमारे फादर हमारे मदर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर्स हैं क्या, वो किस तरह से दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं, या जो जो उनके उठने बैठने के तौर तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हमारे में ट्रांसफ़र होती हैं। और कुछ स्टेज जब लेटर ऑन जब हम स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो स्कूल में जो हमारी टीचर्स हैं, हमारे कोलीग, हमारे जो क्लास फेलोज होते हैं, वो भी हमारी जो पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी को एज अ होल अगर हम देखें तो कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्कूल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि क्या पर्टिकुलर एक्शंस हैं जो कि आपने परफॉर्म करने। अगर हम इसको देखें तो टीवी है, मास मीडिया है और डिफरेंट इंटरनेट है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से भी हमारे जो पर्टिकुलर जो बिहेवियर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, और इसके थ्रू हमारे रिलीजन भी, थ्रू हमारे जो कौन से हमारे रिलीजियस राइट बिहेवियर्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है with the help of print media, electronic media, social media। और social institutions फोकस करते हैं कि बच्चों को किस तरह से सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे आपने सोशल इंटरेक्शन भी करना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बनना है, और सोशल चेंज भी लेकर आना है कि सोसाइटी में ना सिर्फ लोगों के साथ मिलना है बल्कि लोगों के साथ किस तरह से मिलना है, वो ऑर्गेनाइजेशन में पता हो कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज सोसाइटी में करनी है और सोसाइटी में कौन से बुरी चीजें आ रही हैं जिसको हमें चेंज करना होगा। हर एक सोसाइटी में एक सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ना सिर्फ एक बिल्डिंग या प्लेसेस के नाम पे हम उसको कहें इस पहचानते हैं, बल्कि उनमें वो स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि लोगों के साथ हमें रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमें ऑब्लिगेट किया हुआ है, हमें प्रोहिबिटेड है, ममनून है हमारे लिए जो, और वो कौन से रोल्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं जो हमें प्ले करने हैं। हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की अगर डेफिनेशन देखें तो ये वो मैकेनिज्म है जिसमें सोसाइटी के डिफरेंट लोग जो है वो लोग जो है वो बिहेवियर्स, जितने डिफरेंट बिहेवियर्स के एक साथ मिलते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी बनती है, उसको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस का पर्पस ये है कि इंडिविजुअल को, एक इंसान को हेल्प की जाए कि वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी सोसाइटी में उसको किस तरह से रहना है, वहाँ पे क्या कौन कौन से सोसाइटी के उसके स्ट्रक्चर हैं जिनको उन्होंने अंडरस्टैंड करते हुए, उस सोसाइटी के सोशल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करते हुए वहाँ पे अपनी अपनी एडजस्टमेंट करनी है। जो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल इंस्टीट्यूशंस को अगर ब्रॉडली डिफाइन करें तो जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि किसी सोसाइटी को कैसे हमने बनाना है, किस तरह के हमारी गोल्स हैं, क्या हमारे एम्स हैं जो कि हमें लेके चलना है। इंस्टीट्यूशन बेसिकली वो कस्टम है जिसमें हम बिहेवियर्स को देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस को किस तरह से पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, सोशल सोसाइटी की जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल करना, रोड्स प्रोवाइड करना, वाटर से रिलेटेड पानी और बेसिक जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल करना। कैरेक्टरिस्टिक सोशल इंस्टीट्यूशंस के ये हैं कि इसका काम ये होता है कि आप इसलिए इसको इस्टेब्लिश करते हैं कि जिसके थ्रू हम अपने बच्चों में, हम अपने लोगों में अब कस्टम्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, दूसरों के जो बिहेवियर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दे सकें, और ताकि हम एक अच्छी प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। सोशल इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ बिठाई जाती है और वहाँ पे आपको दिखाया जाता है, बल्कि स्कूल का पर्पस ये होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सिखाई जाए, बताई जाए, ताकि वो एक सोशल एजेंट भी है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन को सोशल अरेंजमेंट इस तरह से कहा जाता है क्योंकि सोशल लाइफ हमारी डिपेंड करती है इंस्टीट्यूशंस पे। हम जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारी पर्सनालिटी भी वैसे ही
नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मेटिव एलिमेंट्स देखें, हमारे नॉर्म्स वैल्यूज हैं, हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की सोसाइटी के नीड्स क्या हैं, हम उनको किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किस तरह से अपने जो कल्चर है उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये उसी का काम है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, दैट इज फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस। जर्नल जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है इसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, और इकोनॉमिक फंक्शन क्या है उन इंस्टीट्यूशंस का कि आपको ये बताएं कि इकोनॉमिक नीड्स क्या है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जितने भी हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारी सर्विसेज हैं, हमारी वेल्थ है, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने नर्सेज होने चाहिए, कितने लॉयर्स होने चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने डिफरेंट अदर प्रोफेशन के लोग हमें रिक्वायर्ड है उनकी सर्विसेज वो हमें प्रोड्यूस करने। साथ साथ हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर वाइज हमारा कौन सा जो कंपोनेंट है उसको हमें और ज्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें अपने मुल्क की जितनी भी जो नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू हमारे जो वीट है वो कितना देना है, और हमें गंदम कितनी लेकर आनी है, हमारी जो चीनी है वो कितनी प्रोड्यूस करनी है। तो ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक फंक्शन के थ्रू जो जर्नल फंक्शन सोशल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं वहां पे हम उस चीज को फोकस करते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन में हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट रूल करेंगी, गवर्नमेंट बॉडीज किस तरह से बनेंगी, वो कौन से रोल्स लेकर आएंगी, उनमें कौन से जो है वो पॉलिसीज लेकर आएंगी जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। फैमिलियल फंक्शन जो इंस्टीट्यूशन का है इसमें ये बताया जाता है कि आपको किसी तरीके से जो ह्यूमन रेस है उसमें कैसे आना है, और इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू फैमिली में आपने बेसिकली जब शादियां होती हैं, शादियों के बाद आपने किस तरह से फैमिली का रोल प्ले करना है, बीइंग अ मदर आपने कैसे बिहेव करना है, बीइंग अ फादर आपने कैसे बिहेव करना है, बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर आप किस तरह से बिहेव करेंगे, इस सोसाइटी में कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देन इट कम्स रिलीजियस फंक्शंस, और इसका बहुत जो मेन एम है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक स्पिरिचुअल नीड्स जिस भी सोसाइटी के हैं वो उनको प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम अलग एक कंट्री में रहते हैं जो कि सेकुलर कंट्री है, तो वो वहां पे हर एक रिलीजन को अपनी प्रैक्टिसेस करने का हक है, और इसी तरीके से कोई अगर कंट्री इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, आइडियोलॉजी से बनी है, कोई जो है वो क्रिश्चियनिटी पे बनी है, तो वो उनके राइट्स है कि वो उनके लोगों के जो रिलीजियस नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके रिलीजियस नीड्स जो है वो उनको फुलफिल करें, उनको पूरा करें। सोशल कंट्रोल क्या है कि जो सोसाइटी है उसमें कुछ लोगों की जो बिहेवियर्स हैं उनको हमें कंट्रोल भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें तो लॉ इन्फोर्समेंट का काम ये है कि हमें उन रोल से मना करते हैं, हमें उन सोसाइटी के एलिमेंट से हमें रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है सोशल कंट्रोल के थ्रू, कि जिसमें हमारे किसी भी कैरेक्टर की वजह से किसी को हार्म हो सकता है, किसी को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उससे हमें रोकने के लिए भी सोशल कंट्रोल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी के जितने भी हमारे कल्चर हैं वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इनहेरिटेंस होते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। सोशलाइजेशन क्या है कि जिस सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमें सोशलाइजेशन नजर आती है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक सेपरेट उसकी सोसाइटी है, तो उन सोसाइटीज में वो किस तरह से अपने नॉर्म्स वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज को हमें केयर करना है और उस चीज को हमें रिस्पेक्ट करनी है। सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो टाइप्स है वो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट टाइप्स इसकी कंसिडर की जाती है कि किस तरह से आप जो सोसाइटी है उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो
पॉपुलर जो जितनी भी सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं वो अंडरस्टैंड करें कि किसी सोसाइटी में किस तरह से स्कूल्स होंगे, कैसे जो प्रिजन कैसा होगा, हॉस्पिटल कितने रिक्वायर्ड है और कस्टम क्या होंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। और इस तरीके से जो हमारी जो फैमिली है, अगर स्पेसिफिकली हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस देखें तो फैमिली का स्पेसिफिक फंक्शन यह है कि बच्चों के जो बुरे बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल करना और उनके जो सोसाइटी में जब बच्चे जाते हैं तो उनको ये बताना कि कौन आपके साथ, कौन स्ट्रेंजर है जिसके साथ आपने नहीं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, और जो आप क्लास फेलोज होते हैं वहाँ पे आपने कैसे बिहेव करना है। इकोनॉमिक जो फंक्शन है, इमोशनल मेंटेनेंस है, वो भी हमें फैमिली के थ्रू ही बताई जाती है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और हमें किस तरह से अपने इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक, बजट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और हमें दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, दूसरों के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों के इमोशंस का ख्याल कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो प्राइमरी फोकस जो सोशलाइजेशन का है बच्चों का, वो फैमिली का फंक्शन ये है कि सोशलाइजेशन को प्रमोट करें। इकोनॉमिक फंक्शन में हम ये देख चुके हैं कि कितना गुड्स, कितनी सर्विसेज, कितने रिसोर्सेज हमें प्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हमें ये भी देखा जाता है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो हमें कितने जो पैसा है वो कितना रिक्वायर्ड है, बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितनी करनी है। इसी चीज़ को डियाना कैंडल कहती हैं, इकोनॉमी is the social institution that ensures the maintenance of society through the production, distribution and consumption of goods and services। ये वो इकोनॉमी उसको कहा जाता है कि जिसमें आप सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कितनी करनी है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको किस तरह से कंज्यूम करना है और किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होगी, कैपिटलिस्ट ज्यादा होंगे। अगर आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, अपने तरह से वो जो उनका बिजनेस है वो रन कर रहे होते हैं, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस नहीं होती, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उन्होंने कितनी प्राइसेस रखी हैं, वो फ्री है कि वो अपनी कैपिटलिज्म के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की अपने हिसाब से जो कीमत है वो तय कर सकते हैं। सोशलाइजेशन या सोशलिज्म इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि कैपिटलिज्म के साथ कनेक्टेड ऑल्टरनेटिव बनी है, क्योंकि सोशलिज्म में हमें ये देखना होता है कि हमें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट पब्लिक ओनरशिप होती है, इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें उसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से हम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसमें प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ये कि हमें प्रोडक्शन के बारे में पता चलती है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस करने हैं, गुड्स और सर्विसेज कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और वो कौन से फैमिली मेंबर्स होंगे, वो कौन से कंज्यूमर्स होंगे, मेंबर ऑफ द सोसाइटी होंगे जिनको वो गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का काम ये है कि लोगों के जो बिलीव्स हैं, सिंबल्स हैं, राइचुअल्स हैं, उनके जितने भी त्यौहार हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना और उनके नीड्स के मुताबिक उनको फुलफिल करना। कि कोई ईद प्रॉपर तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ईद का फंक्शन है, किसी का क्रिश्चियन है, किसी क्रिसमस है, किसी की जो है दिवाली है, तो वो उसको फ्रीडम के साथ मना सकें। स्पेसिफिक फंक्शन अगर रिलीजियस का देखें तो इसमें नेचुरल जो फिनोमिना है उसको ये बताया गया कि उसमें आप उनको फ्रीडम दें, आप उनको बताएं कि आपकी अगर ये यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। और इसमें ये भी बताया जाए कि जो हमारी जो रिलीजन के किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में वो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, वो हराम करार दी गई है या वो प्रोहिबिटेड है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, तो उसको वहां पे प्रैक्टिस ना किया जाए। और फिर उससे रिलेटेड जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका काम यह है कि जो रिलीजन के नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाएं। साइकोलॉजिकल डाइवर्जन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी जहनी सलाहियत पे असर पड़ रहा है, आप जहनी तरह से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप अगर इसमें रिलीजन में जाएंगे तो रिलीजियसली आप मेडिटेशन करेंगे, आप उस प्रैक्टिसेस में आएंगे तो आप एक
स्टेबल और आप बैलेंस पर्सनालिटी बन सकते हैं। सस्टेनिंग एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर के अगर आप इस क्लास स्ट्रक्चर को देखें तो एक क्लास स्ट्रक्चर भी आप रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलीजन, और रिलीजन आपको हेल्प करती है कि आप किसी भी जो सोशल चेंज है वहां पे अपने रिलीजन को हथियार बना के आप किस तरह से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और रिलीजन से दोनों इन रिड्यूस भी होता है, इनकरेज भी होता है कि किसी भी ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जा सके। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम यह है कि गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को मॉनिटर करती है, बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लॉज को इन्फोर्स करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कोर्ट्स की थ्रू जो है वो उन लॉज की बकायदा प्रैक्टिस होती है, जो नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना और सोसाइटी के लिए जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करना और उसके लिए कुछ मेजर्स लेना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम यह है कि सोसाइटी में जितने भी जो सोसाइटी की जितनी भी नॉर्म्स वैल्यूज हैं वो एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के पास ट्रांसफर करना, और फैमिलीज के, फ्रेंड्स के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्कूल फुलफिल करते हैं कि किस तरह से स्कूल जो है वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कौन से अच्छे और प्रॉपर राइट वे में लेकर जाएं ताकि वो अपनी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें। स्पेसिफिक फंक्शन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है वो कल्चर को ट्रांसफर करना। ऑक्यूपेशनल रोल्स के, आप कौन से ऑक्यूपेशन पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना, आपको इवेलुएट करना कि सिलेक्ट करना कि कौन से बच्चे में कौन सी कॉम्पिटेंसी है, उसको उस मुताबिक जो है वो फर्दर एजुकेशन प्रोवाइड करना और उसको में वो फंक्शनल स्किल्स जो है वो उसको प्रोवाइड किए जा सकें। और प्ले एंड क्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ज्यादातर फोकस किया गया है वो ये है कि बच्चे को खेल कूद के लिए मैदान प्रोवाइड करें, प्ले ग्राउंड दिए जाए ताकि वो अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो इजीली कर सकें और अपनी रिक्रिएशन कर सकें। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल बेनिफिट्स ये है कि एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकें, डिस्प्ले कर सकें। सोशल सोसाइटी में कंपटीशन का, कोऑपरेशन का एलिमेंट अगर इंक्रीज करना है तो बच्चों को आप सोशल नेटवर्क में इन्वॉल्व करें और रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको इन्वॉल्व करें। मोरल इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेहतर है और ऑटोनॉमी है, कंट्रोल है कि किसी भी लोगों के जो स्ट्रक्चर हैं उनको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, और फ्यूचर की हेल्प जो है अगर हमें रिक्वायर्ड होगी तो उसके वो भी हमें इसी रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन से मिलती है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के लिए है उसमें ज्यादातर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इनका पर्पस ये है कि हमें जितने भी लॉज के, रूल्स के, जो करप्शन के प्रॉब्लम्स हैं उनको मजबूत करना है और उनको अंडरस्टैंड करना है कि हमारी सोसाइटी के नीड्स क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए कौन सी चीज जो है वो गलत है और कौन सी चीज ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस सारे जो एलिमेंट्स ये सब मिल के जो है वो सोसाइटी को चेंज भी करते हैं और सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव वे जो है वो डिस्कवर करते हैं।